मैं जो तरीका आपको बताऊँगा वो ऐसा अल्टीमेट वे होगा कि अगर आपको वो आ गया तो जितने मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाएँ इस पर्टिकुलर एंटिटी पे, चुटकियों में ख़त्म करोगे, चुटकियों में। तो चलो, वेलकम, वेलकम, वेलकम गाइस, क्या हाल-चाल? तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 में। अच्छा, ये वाला जो है ना पार्ट, इसमें ना लेवल अप कर दिया इन्होंने। पहले हमने आइडेंटिटीज़ की 3 मेन, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की इन्होंने, लेकिन ये वाली जो आइडेंटिटी है भाई साहब, इतनी लंबी आइडेंटिटी है कि बंदा लिख-लिख के ही थक जाता है। तो चलो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ना किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड में वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा नहीं है कि भाई पहले ही मैं लाइक मांग रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना जरूर हमें कि कैसी लगी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं काम। जिस आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था, जिस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे, ये रही वो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। देखा भाई, इधर से शुरू हो रही है, इधर तक जा रही है। अब बात ये है कि इसको यूज कैसे करना है। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो ऐसा अल्टीमेट वे होगा कि अगर आपको वो आ गया तो जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर एंटिटी पे, चुटकियों में खत्म करोगे, चुटकियों में। तो चलो देखो, 119 की वो बात कर रहा है और कह रहा है भाई ये वाली आइडेंटिटी लगाओ जरा 119 के ऊपर, तो लगा देते हैं। 119 को सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 119 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 119 को मैं 100 + 10 + 9 लिख सकता हूँ। जो जो बच्चे एग्री करें फटाफट कमेंट में यस लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका उसने पूछा था स्क्वायर, तो इसका भी हम कर देते हैं स्क्वायर। करना क्या है, अब रिलेट करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के हिसाब से आइडेंटिटी को। किसको? आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी के हिसाब से हम यहाँ से रिलेशन निकाल रहे हैं, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले इतना लिखते हैं, a क्या है? 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी क्या है? 10, ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्या है? 9, ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे प्लस 2, ए क्या है? 100, ए फिर बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ये देखो आइडेंटिटी, ये देखो आइडेंटिटी। अब हम इसको सोल्व करते हैं भाई लोग। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4 0 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 प्लस 100 × 10 क्या हो जाएगा? 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 9 टू सा क्या हो जाएगा? 18, 18 × 10 क्या हो जाएगा? 180 प्लस 9 टू सा 18, 18 × 100 1800। हमने क्या करना है, इस सबको ऐड करना है। मैं चाहता हूं कि मैं ऐड करूं आपको, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था ना, वो कंसेप्ट समझाना है हमने। ठीक है, क्या समझना है कंसेप्ट? 1 2 3 4 लगा दिए। उसके बाद ये कितने डिजिट है? 5। 4 वाली है कोई डिजिट? 4 वाली ये रही 2000 और ये रही 1800, इसको लिख दो 2000 1800। यार देखो, बात पता है क्या है, एक बार मेरे को समझाने दो ये एडिशन। क्यों? क्योंकि मेरा मन है यार, एक बार समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट टाइम से आप इधर कमेंट में आंसर लिख देना। ओके, उसके बाद ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 180। उसके बाद 2 डिजिट, ये हो गया 81। अब करते हैं हम इनको ऐड सबको। ये आ गया 1, ये आ गया 6 कैरी 1, ये आ गया 8 9 10 11 1 कैरी 1, ये 2 3 4, ये आ गया 1। आंसर आ गया 14161, 14161। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर 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 आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो
ये भाई लोग ए स्क्वायर है, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc, ठीक है, और ये हो गया 2ca। ये लो खत्म काम, खत्म काम, खत्म 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 खत्म। कॉपी पेस्ट मारो, कहते हैं कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज 4.3 में। किसको? इसको, इसको कॉपी पेस्ट मारो। मार देते हैं यार, मार देते हैं यार, कोई बात नहीं यार। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। 117 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 10 + 17 ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? मैं मैं क्या करूंगा? 100 + 10 + 7, ठीक है, मजे ले रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसका हमने स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन करूंगा यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो उसके हिसाब से आइडेंटिटी लिखते हैं पहले, चलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab +2bc +2ca, ये हो गई आइडेंटिटी। अब हम करते हैं इसको सोल्व, इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab +2bc +2ca। अच्छा, जिस किसी बच्चे ने ना मेरे प्रीवियस पार्ट की वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 की, उसमें मैंने आपको एक समझाई है बात। क्या? आपने नोटबुक पकड़नी है, हाथ में पेन रखना अपने हाथ में, क्या करना है? अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ना, आपने हर क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी यूज होती है उसको लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है। जितनी बार आप क्वेश्चन में लिखोगे, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी, आपके दिमाग में छप जाएगी, क्लास के बीच में ही छप जाएगी। ठीक है, यही रीजन है क्यों मैंने आपको बोला ये करने को। ओके, अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 7 का क्या होगा? 49। अब 2 × 100 × 10, ये हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा 7 2 14, 14 10 140। ये हो जाएगा 7 2 14, 14 × 100, 1400। मैंने आपको बोला था कि भाई एक एडिशन मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन आप आंसर बताओगे कमेंट में। तो कमेंट करके मेरे को बताओ भाई लोग फटाफट, इसका आंसर क्या है। पॉज द वीडियो और कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बेचारा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या करने आ गए यहाँ पे। ये है 78 का स्क्वायर, आपके सामने आंखों के। क्या है? 78 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना जरा, 78 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैसे? या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 22 का स्क्वायर, ये होता है 78। 100 - 22 ही होता है 78। या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 70 + 8 का स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, तो मैं यही करूंगा। तो देखो, 70 + 8 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी लगेगी a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या, a² + 2ab + b² क्यों नहीं लिखा आपने? ये लो लिख दिया यार, आपके बोलने से पहले ही लिख दिया, बोलने से पहले ही लिख दिया। अब इसको हम करते हैं सोल्व। ये क्या हो जाएगा? a² + 2 × a × b + b²। 7 का स्क्वायर, अच्छा ऐसे स्क्वायर निकालने हैं ना, जब आपने 70 का स्क्वायर निकालना है तो 70 है क्या? 7 × 10 नहीं है। ध्यान से समझना लॉजिक जो समझा रहा हूँ भाई साहब, जो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के रिलेटेड, वो आपके बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेस को ग्रिप करते हैं वो। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये आ गया 4900। इधर आ जाएगा 4900 प्लस, ये क्या हो जाएगा?
7 2 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 14 8 ज़ा 3 2 2 3 8 1 ज़ा 8, वेरिफिकेशन 1 1 2 0 होगी प्लस 64। इसको करना है हमने ऐड। क्या करना है? ऐड। ये तो मैं ही कराऊंगा भाई, सारे आप कैसे करोगे यार, ये गलत बात हो जाएगी फिर। ये तो हम कराएंगे, हम कराएंगे, हम कराएंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 6। क्या क्या हो गया भाई एक ही क्वेश्चन में। और ये आ गया आंसर, ताड़ियां। ठीक है, ये हो गया खत्म। ये था इतना ही, आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, ये भी सेम ही लॉजिक के साथ चलेगा। कैसे चलेगा देखो। इधर हमने क्या किया, हमने स्क्वायर ओपन किए इनके यूज करके सूटेबल आइडेंटिटीज, जैसा कि उसने हमें बोला था, और डिटरमाइन किया हमने कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब अगर हम यहाँ यहाँ आए, ठीक है, यहाँ हमने दो जगह, ये वाला जो केस है, यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर की लगानी थी, हमने लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो यहाँ की थी ये लगाई। अब बात आती है, हमारे पास पूरी फ्रीडम है। जरूरी नहीं है कि हमने a प्लस बी प्लस सी वाली ही आइडेंटिटी यूज करनी है। हमारे पास पूरी फ्रीडम है, हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। 198 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इजीएस्ट वे में? 200 माइनस 2 कर दूंगा अगर, तो ये ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है एक्चुअल में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यार ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एक फिक्स आइडेंटिटी लगानी है। हाँ, ये नहीं है कि अगर आप इसको 100 प्लस 90 प्लस 8 करोगे तो आंसर गलत आएगा। आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा, उससे भी इससे भी। लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए हम ये करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो एक ही वैल्यू क्या है भाई लोग, एक ही वैल्यू 200। ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। आधे से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं बाबू। यहाँ पे मैंने लिखा ना b2 लिया मैंने, कई बच्चे ये 2 के साथ माइनस लगा देते हैं, इधर भी 2 के साथ माइनस लगा देते हैं। ये गड़बड़ मत करना भाई, ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि जो b की वैल्यू है वो 2 है, a की वैल्यू 200 है। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 800 प्लस 4। इसको ऐड कर दो इसमें, 1 2 3 माइनस 800। अच्छा, अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन कराऊं, 4 1 2 3 माइनस का 800, 4 एज इट इज 9, 9 में से 8 गए 193। ये क्या हो गया, सिंपल सब्ट्रैक्शन की है भाई लोग, 39194 आ गया इसका आंसर। अब बात आती है यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, पक्का लिख सकता हूँ ऐसे, पक्का। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा 200, बी हो जाएगा 14। आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। अब ए क्या है, ए है 200, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 1600 प्लस 16। अब ये कराऊंगा मैं, ये हो जाएगा 6 1 6 1 4। अब ये सोच रहे हो कि भाई ये क्या इतनी फास्ट एडिशन, कुछ भी नहीं किया, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। 6 1 6 1, फिर अगली दो डिजिट आई 6 1 6 1, फिर अगली 4, अगली 4। ठीक है, आगे 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 है फिफ्थ पार्ट हमारा। क्या है फिफ्थ पार्ट? अच्छा, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं, सेम क्वेश्चन चल रहा है ना बार बार यार, ये चीज नहीं पढ़ूंगा। आपने क्या करना है, ये स्क्वायर को ओपन करना, यूज करनी है सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूं, इसको क्या मैं ऐसे लिखूं, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या मैं लिखूं ऐसे?
लिख लो सर, क्या जाता है, बोलो यार। देखो ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र के हिसाब से तो भाई मस्त चीज आ रही है, मस्त। 1100 ये हो गया ए स्क्र प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्र। ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 11 का करो, जीरो जीरो बाद में देखेंगे। स्क्वायर के अंदर अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो 4 कर देना, अगर 3 आ रहे हैं तो 6 कर देना, चार स्क्वायर के अंदर 4 आएंगे तो 8 कर देना, डबल कर देना जीरो। जीरो का कोई रोला नहीं है। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, 1 2 3 4 प्लस 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, ये हो गया 8800 प्लस ये हो गया 16। अब सेम लॉजिक, 6 1 8 8 1 2 1, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। फिर बात आती है हमारे भाई सिक्स्थ पार्ट की, किसकी, सिक्स्थ पार्ट की। अच्छा इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखने से ही पता चल रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, ए 1100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121, 20 स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर के बाहर 4 आ जाएंगे, डबल आते हैं क्योंकि 2 × 11 22, 22 × 2 44। और कितने जीरो हैं, 1 2 3 लगा दो यार, एफर्टलेस काम। 20 का स्क्वायर 400, क्या हो गया, 400 हो गया। अब ये क्या आएगा, 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 1, ये आ गया आंसर। इसी के साथ हमारा सिक्स पार्ट हो गया खत्म, हम चलते हैं आगे। ओके ठीक है, इसने हिंट दिया हुआ ये वाला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपने ये यूज करनी है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखना ये बात, एवी धक्का ना करना, जिस चीज की जरूरत नहीं है हमने उससे पंगे नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। वैसे अगर आप में से कोई बच्चा मेरे को बोलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से करते तो सर कैसे करते, मैं बता देता हूँ। मैं करता 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस पे लगा देता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बता दिया आपको आपकी नॉलेज के लिए, पंगे मत लेना। ओके, आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और बीच में क्या साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यही बनेगी, कहीं ना कहीं यही आइडेंटिटी बनेगी इसकी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म को टारगेट करेंगे। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का, लिख लो। बीच वाली टर्म से पंगे नहीं लेने। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब ध्यान से समझो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 2ab, और बिना 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 एफर्ट किए यहाँ पे लिख दो 2, ये वाला ए एज इट इज लिख दो, ये वाला बी एज इट इज लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खत्म काम, खत्म काम गाइस, खत्म काम। सेम यहाँ पे आओ, कितनी टर्म है, 3 टर्म है जिसके बीच में प्लस का साइन आ रहा है। ओके, अगर दोनों प्लस के साइन है तो नेचुरल सी बात है, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 4 किसका होता है, 2 का। एस स्क्वायर किसका होता है, एस का। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस
बीच वाली टर्म से पंगे नहीं लेने हमने अभी। ये क्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, टी स्क्वायर टी का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से समझेंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। आइडेंटिटी के हिसाब से बीच में आएगा 2ab, तो यहां लिख दो 2ab। आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, देख रहे हो, इजी है ना। चलो यार, लाइक कर देना यार, कर देना यार अगर अच्छी लगेगी तो। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे 3 टर्म नहीं है भाई, यहाँ पे है 6 टर्म्स, 3 ये और 3 ये। जब कभी भी आप इतनी सारी टर्म्स देख लो तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, टन करके, कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ये है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये वाली। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ना आपको ना 3 ऐसी टर्म चाहिए जो डायरेक्टली आप स्क्वायर बना सको। 3 ऐसी टर्म जिनका डायरेक्ट स्क्वायर बना सको, कौन कौन सी है देखो। इसका डायरेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसका बन सकता है और इसका बन सकता है। अब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको एक साथ करके लिखो पहले, चलो। एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 3nk प्लस 2mn। यहाँ आप एक काम करो, सीक्वेंस ऐसे लिख लो, एम के अपॉन 3 प्लस 3nk प्लस 2mn, लिख ली। अब आपने क्या करना है, इन 3 टर्म्स के ऊपर कोई एफर्ट नहीं करना आपने, कोई एफर्ट नहीं करना। एफर्ट नहीं करना मतलब ये नहीं, लिखनी नहीं, मतलब दिमाग नहीं चलाना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। मैं बताता हूँ कैसे। आपने जो एफर्ट करना है वो इन तीन, ये वाली 3 टर्म्स के ऊपर करना है, ये 3 टर्म्स के ऊपर करना है। ठीक है, इनसे ही हम ये क्रिएट कर लेंगे इजीली। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी और सी निकालते हैं। एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर होता है 9 3 का, तो इसको मैं एम अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। इसको मैं के अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो भी पीछे करके आया ना। इसको मैं 3n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब पता क्या है, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी और ये आ गया आपके पास सी। अब आपने सिर्फ 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 फॉर्मूले में इधर इधर और इधर वैल्यूज ही प्लेस करनी है, ए बी बी सी और सी की, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा करना है, दिखावा करना है। 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, क्या है भाई 3n, प्लस 2 इंटू ए एम अपॉन 3 इंटू सी। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये एफर्टलेस हुई है सारी। मैंने सिर्फ ये ए बी और सी की वैल्यू उठाई और यहाँ डाल दी। अब आपने डायरेक्टली लिख देना है, पूरी चीज को पकड़ के कंप्रेस कर दो। जब पूरी चीज को पकड़ के कंप्रेस करोगे, राइट हैंड साइड को पकड़ के कंप्रेस करोगे तो वो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को कंप्रेस करोगे वो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट बनाएंगे, हम करेंगे एम अपॉन 3 मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी के साथ अपना ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया खत्म, थर्ड पार्ट हो गया खत्म गाइस। इसको पूरे को कंप्रेस किया है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करो, चलो मैं विजुअलाइज कराता हूँ। अगर आप इसको ओपन करो, 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा एम के अपॉन 3। इधर क्या है, इधर क्या है ऊपर, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो एम के अपॉन 3। ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा तो इधर क्या आएगा 3n इंटू के, 3n के। लेकिन ये मैं विजुअलाइज करवाने के लिए काट रहा हूँ, पेपर में ना काटाना यार, चक्कर पड़ जाएगा। ओके, विजुअलाइज करने के लिए काट रहा हूं मैं। ये लो अंडू कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में 3 टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी और 16 को 4, तो पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4, पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका बी। हमने क्या करना है, हमने करना है बीच में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना ही है, हमने दिखावा करना है। पी अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन पी, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। फिफ्थ में, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये फिफ्थ क्वेश्चन मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेपर में आना ही आना है। कितने परसेंट चांस है सर, 100% चांस है, मतलब चांस ही नहीं है, आना ही आना है। मैंने लिटरली कह रहा हूँ हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसको करने का जो वे है ना वो थोड़ा सा अलग है, और उसके ऊपर जो लॉजिक है वो बिल्कुल ही अलग लगेगा, बिल्कुल ही अलग। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने ना लास्ट की 3 टर्म्स देखनी है। लास्ट की 3 टर्म, सबसे पहला काम, सबसे पहला इधर स्टेप लिख लेते हैं, चेक फॉर पॉजिटिव साइन इन द लास्ट 3 टर्म्स। चेक करो पॉजिटिव साइन कौन सी टर्म में आ रहा है, ये लो इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक तो सी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ए और सी पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली जो बी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं मेरे को कि सर 3 टर्म्स में कैसा हो सकता है, 2 पॉजिटिव टर्म्स आ जाएं और एक नेगेटिव, या तीनों पॉजिटिव आ जाएं, हो सकता है। देखो तीनों अगर पॉजिटिव आएंगी तो चलेगा, कोई चक्कर नहीं है, वो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। लेकिन जब नेगेटिव आएगा ना साइन, तो 3 में से 2 हमेशा 100% नेगेटिव होंगी और एक पॉजिटिव होगी। ये याद रखना है ये बात मेरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने सिर्फ आइडेंटिटी लिखनी है। अब मैंने आपको बोला कि बी नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, तो बी नेगेटिव करना पड़ेगा आपको, और ए और सी पॉजिटिव। कैसे करेंगे सर, देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ए वाला वेरिएबल है और ए क्या है, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है और ए वाला वेरिएबल की टर्म आ गई, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। अब ये आ गया बी वाला वेरिएबल, और बी वाले को हमने क्या बनाना है, नेगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, -2b का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये देख रहे हो सी वाला, वो सी वाला क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब हमारे पास आ गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। लास्ट वाली 3 टर्म्स के ऊपर तो काम हमने करना ही नहीं होता, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यूज ही प्लेस करनी होती है इसमें। तो कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ये सारा काम दिखावे वाला है, करवाया ना अभी, जस्ट अभी कराया, दिखावे वाला काम है ये। अब इस पूरी को कंप्रेस करो और बना दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ए -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। बस मेन आपका है फर्स्ट स्टेप, 3 में से जो पॉजिटिव होगी उनके वेरिएबल को पॉजिटिव कर देना, जो तीसरा बचेगा ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव कर देना। नेगेटिव आपने एक तो यहाँ लिख लेना है, दूसरा आपने ये पावर, ये वाला जो टर्म आ रही है बी वाली, नेगेटिव करनी थी,
इसको हमने नेगेटिव का साइन लगा के नेगेटिव कर देना। जब आप ये ओपन करोगे, चलो मैं विजुअलाइज करा देता हूँ। 3 2 6, 6 2 12, साथ में माइनस का साइन और ए बी, तो -12 ए बी कहाँ है, ये लो, होगी विजुअलाइज। हर चीज विजुअलाइज हो सकती है मैथ्स में, हर चीज जितनी ज्यादा विजुअलाइजेशन करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा मैथ पे, ठीक है। अब ये देखो, हमने इतने हाई फाई क्वेश्चन कर लिए हैं, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आ गए अब। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन मतलब आइडेंटिटी में वैल्यू उठाओ और पटक दो और ओपन कर दो। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है भाई, चुन्नू मुन्नू। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पेपर में अगर करोगे चाहे इसको पेंसिल से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, सीधी इसकी अब हमने आइडेंटिटी में प्लेस करनी है राइट हैंड साइड में वैल्यूज। तो चलो करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर करें, चलो इधर करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। कर दे। अब करते हैं ओपन। पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3 2 6 पी क्यू साथ में लगा दो, 3 2 6, 7 6 42, क्यू आर लगा दो साथ में, 7 2 14 पी आर। ये आ गया आपका आंसर। ओए, शेप को क्या हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ हो ओ हो, बीच में आ गया माइनस का साइन, डर के। कोई जरूरत नहीं है डरने की भाई, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, ये ए है, ये पूरा बी है, माइनस साथ में ले लेना, और ये सी है, बस, ठीक है। आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, बस ये जो माइनस का साइन है ये बी के साथ ले लेना, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ए प्लस माइनस बी, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं कंसीडर करना है, इसको आपने ऐसे कंसीडर करना है, ओके। अब देखो, इसके आगे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ओए ओए ओए, ए, ए भाई, ए। अब ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, वाई का हो गया वाई स्क्वायर, 4 का हो गया 16, जेड का हो गया जेड स्क्वायर। अब 3 2 6, 6 2 12 और साथ में माइनस का साइन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 2 4, 4 4 16, -16 YZ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 2 8, 8 3 24 ZX या XZ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब 9x स्क्वेयर प्लस 4 y स्क्वेयर प्लस 16 Z स्क्वेयर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 XY, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -16 YZ प्लस 24 ZX। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। क्या हो गया आंसर, जो से फ्लो कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए, है ना। वो यार कभी कभी हो जाता है एक्चुअली, जब मैं यहाँ खड़े होकर लिखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लो बेंड हो जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक कैसे सर, बहुत डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेंथी बहुत है। क्यों लेंथी है मैं बताता हूँ।
आपको इसके ऊपर भी आइडेंटिटी लगानी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तीनों के ऊपर आइडेंटिटी लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। फिर चेक करना है क्या वो आरएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के इक्वल आ रही है तो इसका आंसर यस हो जाएगा, नहीं तो नो है। हम क्या करेंगे, हम एक एक को लेके करेंगे और तसल्ली से प्यार से काम करेंगे, खत्म। देखो पहले इसको देखते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। कौन सा फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। मैंने उसको तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज। उसके बाद प्लस में कर लेते हैं हम। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ये हो गया इतना सेकंड पार्ट। क्या हो गया ये, सेकंड पार्ट। अब ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला ये क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। क्या हो गया, थर्ड पार्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वेयर लिख दिया, बी स्क्वेयर लिख दिया, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ca। अब इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस 2ca। अब ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस ओ इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ca। ओ हो शिव, देख रहे हो भाई, मजे आ गए यार। देखो कटिंग किसकी हो सकती है, 2ab प्लस में माइनस में 2ab कट गया, माइनस 2bc माइनस प्लस के साथ कट गया, माइनस 2ca प्लस 2ca के साथ कट गया। और कुछ कट सकता है, और कुछ कट सकता है, माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ca, नहीं और कुछ नहीं कट सकता यार। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये आ गई आपकी LHS। लेकिन ये जो LHS आई है ये इक्वल टू नहीं आई RHS के, मानते हो कि नहीं, है कि नहीं। आना ये चाहिए था, आ ये रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ों से ही तो हमें पावर मिलती है इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने की आपके लिए।
जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, हर चीज़ न्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।